एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और सभी ने बहुत ही अच्छे से अपने फैमिली के साथ में दिवाली एंजॉय कर लिए। मैंने भी करी है, बहुत मज़े किए। पूरा फेस्टिवल टाइम जो है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और अब बारी आती है कि फेस्टिवल के बाद के कुछ काम जो है वो निपटाने की। तो सबसे पहला जो काम था वो था इन कपड़ों को वॉश करना। हाँ जी, मतलब लास्ट धनतेरस से पहले से, हाँ धनतेरस के पहले से ही ना नए नए कपड़े जो है ना वो पहनने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब मैं भी नई नई साड़ियाँ पहन रही थी और बच्चों ने भी नए कपड़े पहने। और फिर है ना वॉशिंग मशीन के ऊपर एक जगह मैंने बना दी थी कि उन कपड़ों को मशीन के ऊपर इकट्ठे करते जाओ। तो जो रूटीन के कपड़े होते थे, नाइट ड्रेसेस, वो तो मैंने मशीन चालू करके धो ही लिए थे। लेकिन ये सारे जो कपड़े थे ना, ये सब मुझे हाथ से धोने थे। तो मॉर्निंग में जैसे ही उठी थी ना, तो उठने के बाद में उठते में ही तुरंत मैंने इन कपड़ों को मतलब एक आध कपड़े ही भिगोए थे। फिर देखा कि सब में से कलर निकल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कोई मतलब नहीं भिगोने का, क्योंकि मैं इतनी सारी बाल्टियाँ जो है वो लेके कहाँ से आऊँगी। क्योंकि स्पेशली मेरी जो वो दिवाली वाली साड़ी थी ना, जिस दिन दिवाली के दिन पहनी थी, ग्रीन कलर की, उसमें से और उसका जो ब्लाउज़ था, उस दोनों में से तो माय गॉड इतना कलर निकला, इतना कलर। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि इन कपड़ों को वॉश कर मतलब भिगोने से ज़्यादा अच्छा है कि हाथों धो ही दूँ। तो अभी मेरा चाय पीना भी बाकी है, ब्रश करना भी बाकी है। तो फिर मैंने सोचा कि ना कपड़े धो ही देती हूँ और उसके बाद में ही काम करूँगी। तो इधर बस मैं फटाफट से कपड़े जो है वो धोती जा रही हूँ। और जो कपड़े मतलब साड़ी के अलावा बाकी जितने भी कपड़े हैं ना, उसको मैं अच्छे से निचोड़ के परी को दे रही हूँ। तो वो बाहर बालकनी में सुखा भी देगी, ताकि पूरे दिन में एक तो ये कपड़े सूख भी जाएंगे और दूसरा कि मतलब ये कपड़ों का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मुझे लगता है जैसे बहुत सारे काम जो है वो मेरे हो गए हैं। तो सबसे मेन जो काम था मतलब फेस्टिवल के टाइम पे ना, मुझे लगता है कि जो कपड़े फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनको वॉश कर दें और आयरन करके फिर उनको अपनी अपनी जगह पे लगा दें। तो बस अभी ये करूँगी, उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी किचन में। और कल से गला इतना बैठ गया है ना, मतलब आप लोग ये मत सोचना कि बहुत मीठा खाया होगा। मीठा तो मुझे बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हल्का फुल्का खा लेती हूँ। लेकिन गला मतलब पता नहीं क्या हो गया। मौसम इतना ख़राब चल रहा है यहाँ पे। मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंडा रहता है मौसम और उसके बाद में दिन होते होते इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है। तो उसकी वजह से पता नहीं ठंडा गर्म ऐसा कुछ हो गया। इसके लिए गले में इतनी खराश सी हो रही है। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतना जैसे गले पे ना प्रेशर लग रहा है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैनेज करके चलना। तो बस कपड़े वपड़े का काम किया, उसके बाद में मैं आ गई हूँ अगेन किचन में। सबसे पहले तो मैंने चाय बना के चाय पी थी, सबने पी थी चाय मतलब। और उसके बाद में अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी। और आज मतलब फेस्टिवल जैसे ही हो जाता है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, तो फेस्टिवल हमारे इंडियन फेस्टिवल का मतलब कल्चर यही है कि अच्छा अच्छा सा खाना बनता है। अच्छा अच्छा खाना जो है हम खाएं या ना खाएं, लेकिन वो बना के ही मुझे लगता है कि घर की जो लेडीज़ होती है ना वो थक जाती है, उनका गला बैठ जाता है। और उनकी जो कुछ भी खाने का जो उनका मन होता है ना, मुझे लगता है सबसे मन उड़ जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ में थी। इतनी चीज़ें मैंने बनाई थी लेकिन बहुत अच्छे से मैं खा नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी पता नहीं सोच के आज तो ऐसा हो रहा था कि एकदम सिंपल सा खाना जो है मैं बनाऊँ। मतलब इवन मुझे दाल भी बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो आज मैंने बनाई है भिंडी, मतलब बनाई क्या बनाऊंगी, भिंडी की सब्ज़ी, साथ में बनाऊंगी खीर और बनेगी साथ में रोटी। तो इधर खीर के लिए मैंने दूध जो है वो चढ़ा दिया है। अच्छा, जो ये खीर है ना वो भी मुझे आज मजबूरी में ही बनानी पड़ रही थी, क्योंकि लास्ट 2 दिन हो गए बच्चे हैं ना मतलब मीठा वगैरह खाते हैं ना और ये स्नैक्स वगैरह खाते हैं तला गला, तो वो दूध नहीं पी रहे थे। तो उसकी वजह से मैंने भी उनके ऊपर प्रेशर डाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें खाने के बाद में दूध पीने का मन होता नहीं है। तो आज दूध काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था फ्रीज़ में और मुझे फ्रीज़ है ना थोड़ा सा खाली करना था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि खीर बना देते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। तो एकदम कम मीठी सी खीर बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर आज ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बिल्कुल प्लेन सी खीर बनाऊंगी। तो इधर आटा मैंने लगा दिया है। भिंडी साफ़ करने का काम मतलब हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, मैं अकेली काम नहीं कर रही हूँ। कैमरा ज़्यादा मेरे ऊपर फोकस रहता है, मतलब क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो मैं दिखाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं। विधि यहाँ पर भिंडी साफ़ कर रही है, विहान जो है वो बाहर मतलब घर के अंदर वाली जो शू रैक है ना, सभी चीज़ें बिखर गई थी तो उसको अरेंज कर रहा है। और परी यहाँ पर एक तो डस्टिंग का काम कर रही है और जो कुछ कपड़े कल के एक आध कपड़े हैं ना सुखाने के पड़े, ये फोल्ड करने के पड़े हैं, तो उसको वो फोल्ड कर रही है। तो ये काम परी कर रही है।
और इधर ये देखो दूध जो है वो मैंने रखा है, इस कढ़ाई के अंदर रखा है। और अच्छा, आप में से कोई मुझे पूछ रहा था कि दीदी धनतेरस पर आपने शॉपिंग क्या करी, आपने शेयर नहीं करा। तो मैंने ना धनतेरस के पहले ही धनतेरस की शॉपिंग कर ली थी और उसका मैंने एक व्लॉग बनाया था, आपके साथ शेयर किया था। हो सकता है कि आप लोगों ने देखा नहीं होगा, जिसने कि मुझे कमेंट किया। तो धनतेरस पे मैंने ये वाली, धनतेरस के पहले ही मैंने ये वाली कढ़ाई जो थी ये परचेज़ करी थी। इंडस वैली ब्रांड की है और काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे ये कढ़ाई। काफ़ी मतलब एक तो थिक है, स्टील की है और बाहर का जो इसका कलर है वो ब्लू कलर का है और ट्राई प्लाई कढ़ाई है। मतलब इसके अंदर स्टील की ना 3 कोटिंग होती है, तो कोई भी चीज़ आप बनाओगे इसके अंदर सब्ज़ी या कुछ भी ना, तो वो जलती नहीं इतनी जल्दी, मतलब जल्दी। क्योंकि स्पेशली हमने देखे स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, उसमें आप कितने भी हैवी लिया होगे ना तो सब्ज़ी चिपकने लग जाती है, तो इसमें इतनी जल्दी नहीं चिपकती है। तो मुझे ये कढ़ाई काफ़ी अच्छी लगी और स्पेशली इसकी लीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ में मैंने एक बर्तन और मंगाया था, तो वो उस दिन मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो जब उसके अंदर कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इधर खीर जो है वो बनने रख दी। इधर फटाफट से मैं भिंडी के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। और जितनी भी सूखी सब्जियां बनाती हूँ वो मैं बिल्कुल सिंपल वे में ही बनाती हूँ। तो आज भिंडी बना रही हूँ, ये भी मैं बहुत कम तेल में बना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ना, आज कुछ भी मतलब हेवी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। बाकी भिंडी की सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन आज मैं कम ऑयल में ही बनाऊँगी और बहुत ही प्लेन सी सब्ज़ी बनेगी। और जो खीर बना रही हूँ, वो खीर जो है वो भी बिल्कुल, मतलब मैं जो बनाती हूँ खीर ना, वो थोड़ी डिफरेंट बनाती हूँ। जनरली मैंने देखा है कि लोग जो है ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनाते हैं और वैसे ही खाना पसंद करते हैं। मतलब दूध और जो चावल होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी। लेकिन हमारे यहाँ पर वैसी खीर कोई नहीं खाता है, एकदम पतली सी खीर खाना पसंद करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी जैसे कि मैंने 2 लीटर दूध डाला है ना, तो 2 लीटर दूध जो है उसमें 1/4 जितना दूध जो है वो कम हो जाता है। आप देखिए अभी दूध जो है उसके ऊपर एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई आनी स्टार्ट हो गई है। तो फिर इसके अंदर मैं चावल डालती हूँ और चावल जो है वो बिल्कुल कम डालती हूँ। बिल्कुल थोड़े से चावल मैंने भिगोए थे चावल, और उसके अंदर डाली है मैंने एक चारोली। तो चारोली खीर के अंदर बहुत अच्छी लगती है और इलायची का पाउडर भी मैंने डाल दिया था। और अभी इस टाइम पे तो मैंने खीर चावल भी डाल दिए थे, शुगर भी डाल दी थी। मतलब खीर जो थी वो ऑलमोस्ट बन गई थी। तो एकदम पतली पतली सी खीर ही खाते हैं, और अभी जब हम खाएंगे ना घंटे 1.5 घंटे बाद, तभी हल्की सी थिक और हो जाएगी। तो इसी तरह की खीर जो है वो हमारे घर में बनाई जाती है। तो यहाँ पर खीर बन गई है। और उसके बाद में कुछ क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि लेट हो रहा था। मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, फिर हम सब जने गए थे मंदिर, और मंदिर से आके खाना वाना खाया। तो ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब मैं लग गई थी अपने घर के कुछ एक्स्ट्रा काम, जो कि फेस्टिवल के बाद में करने ही होते हैं, बहुत ही ज़रूरी। तो दिवाली डेकोरेशन किया था मैंने, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ था, सब कुछ आपके साथ शेयर भी करा था। तो अभी चीज़ें डेकोरेशन की मैं कुछ हटाने वाली नहीं हूँ, ये रहेगी 5-15 दिन। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है घर के अंदर इसके लिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को मुझे हटाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने दिवाली के दिन ये जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना मैरीगोल्ड के, उसकी मैंने रंगोली बनाई थी। और जितने भी मतलब सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, साइड टेबल, सब पर मैंने जो है ना फूल जो है अच्छे से डेकोरेशन किया था। तो उन फूल को मैं हटा रही हूँ, क्योंकि वो फूल जो है ना थोड़े से मतलब एक तो मुरझा भी गए हैं और कुछ कुछ जो है ना थोड़े काले पड़ने लग गए। तो मैंने सोचा उन फूल को हटा देती हूँ। और इसके अलावा जो डीमार्ट से जो मैं वो वाले दिए लेकर आई थी ना, छोटे वाले जो दिए आते हैं ना, वो वाले दिए ना एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उनको भी अभी मैं हटा देती हूँ, हाल फिलहाल में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हटा के मैं सिर्फ अभी साइड में रखूँगी, कहीं ऊपर अच्छे से नहीं रखने वाली हूँ। क्योंकि अभी जो छोटी दिवाली आएगी ना 11 दिन बाद में, तो उस दिन फिर से दिए करने पड़ेंगे इसके लिए। और इस बार पता है मैं दिवाली पर इतनी ज़्यादा खुश थी, मतलब मुझे है ना, आप समझ लीजिए कि मेरी जो खुशी थी ना वो डबल थी। एक तो दिवाली की खुशी तो थी, वो मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाला फेस्टिवल। हर चीज़ मैं इतनी मन से करती हूँ, बहुत ही अच्छे से। मतलब चाहे घर की वो क्लीनिंग हो, मैंने सब कुछ अच्छे से पूरे घर का एक एक कोना क्लीन किया। उसके बाद में DIY बनाने का भी मुझे शौक़ है, तो वो भी मैंने बनाए थे। कुछ चीज़ें बाहर से परचेज़ करी थी और बहुत अच्छा घर का डेकोरेशन भी किया था, अच्छे से तैयार हुए थे। तो सब कुछ करा, तो इन सब चीज़ों की खुशी तो थी, लेकिन एक खुशी जो कि मुझे यूट्यूब ने नहीं, इस बार इंस्टाग्राम ने दी थी। लास्ट ईयर मुझे यूट्यूब ने खुशी दी थी और इस बार मुझे इंस्टाग्राम ने दी थी। मतलब दिवाली के एक दिन पहले
जब मैं सो के उठती हूँ ना, तो उठते में ही मतलब मेरी आदत है कि मैं मोबाइल जो है वो ज़रूर देखती हूँ, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए। और ये देखती हूँ कि मेरा जो वीडियो जो कि मैंने एक दिन पहले अपलोड किया था ना, उसके ऊपर व्यूज़ कितने हुए हैं, कितने कमेंट्स मिले हैं, और या फिर इंस्टाग्राम पर जो मैं रील्स वगैरह शेयर करती हूँ तो उसके ऊपर क्या हाल चाल है, ये सब देखने के लिए। तो इंस्टाग्राम के ऊपर तो इतने ज़्यादा मतलब मेरे रील्स जो है व्यूज़ वगैरह आते नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया था। मतलब मैं जैसे ही सुबह उठी ना, तो एक वीडियो जो शायद मैंने दिवाली की क्लीनिंग के टाइम पे अपलोड किया था, और जिस पे शायद 25 से 30 व्यू थे, जब मैं सुबह उठी हुई तो उसके ऊपर लाखों में व्यूज़ थे, और मेरे फॉलोवर्स जो थे वो बढ़कर इतने सारे हो गए थे। तो मैं इतनी खुश हुई। और उसके बाद में आप सोचो कि पूरा दिन, मतलब दिवाली का दिन जो कि इतना बिजी दिन होता है, आप समझ लीजिए कि हर आधे आधे घंटे में मैं इंस्टाग्राम अपना चेक कर रही थी, और इतने फॉलोवर्स और इतने व्यूज़ बढ़ गए थे। और अभी आज के दिन तक उसके ऊपर 8 मिलियन व्यू आ गए। तो सही में मुझे तो उस दिन समझ लीजिए कि इंस्टाग्राम ने मुझे दिवाली गिफ्ट दे दिया था। तो मैं बहुत खुश हुई थी। तो चलिए, ये तो खुशी थी जो कि मैंने सोचा आपके साथ में मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और अभी ये है शाम का टाइम, बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। शाम की करीबन 8 बजे का टाइम कुछ हो रहा था। तो कल के वीडियो में मैंने शेयर करा था कि 13 तारीख को हमने दिवाली भी सेलिब्रेट करी थी, और 13 तारीख को परी विहान का बर्थडे भी था। आप लोग अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स कमेंट्स के थ्रू ज़रूर देना। तो बहुत लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, लेकिन हाँ, पर्सनली मैं किसी को भी थैंक्स नहीं दे पाई थी। तो इस वीडियो के थ्रू जिसने भी कमेंट्स दिए, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया, उनका दिल से शुक्रिया, मेरे बच्चों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। लेकिन हाँ, उस दिन दिवाली के दिन है ना, मैं बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। तो बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उनके लिए कोई बर्थडे पार्टी अरेंज नहीं करी थी। लेकिन हाँ, उन दोनों से प्रॉमिस ज़रूर करा था कि 1-2 दिन में मैं तुमको बाहर लेके जाऊँगी, और तुमको जो चीज़ चाहिए, जो कुछ ख़रीदना है, मैं तुमको दिला दूँगी। तभी मैं आई हूँ मिस्टर DIY, क्योंकि वहीं पर इन दोनों को आना था। उनकी जितनी भी पसंद की चीज़ें ना, उनको यहीं पर मिलती है। तो बस उन दोनों को मैंने अलग अलग बास्केट जो थी वो दे दी थी, और उनको बोल दिया कि जो चीज़ें तुमको लेनी है इस बास्केट में डाल दो, फिर बाद में उसके अंदर से मैं सेलेक्ट करके निकाल दूँगी कि कौन सी चीज़ जो है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है और यूज़ेबल है। तो ये सारा का सारा सामान जो है वो बच्चे इनके बर्थडे के लिए शॉपिंग करके आए हैं। ये सारा है विहान का, और ये सारा है परी का। ये बर्थडे का गिफ्ट भी है, और साथ में भाई दूज का गिफ्ट जो है वो भी परी ने विहान को दिया है। तो सबसे पहले मैं भाई दूज वाला बता देती हूँ। ये तो ये डायरी दी थी परी ने विहान को। इसमें क्या दी थी, मतलब मैंने ही पसंद करके और इनको दी थी। तो ये तो दी है परी ने विहान को, और फिर विहान ने इसको फिर रिटर्न गिफ्ट दिया था, ये वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिलसिला इनका चला है। तो ब्लू कलर की डायरी विहान के लिए, और पिंक कलर की डायरी है वो है परी के लिए। उसके बाद में आते हैं बर्थडे गिफ्ट की तरफ। तो विहान का, हाँ, तो सबसे पहले मैं परी का सामान बता रही हूँ। तो उसके अंदर परी ने लिए थे ये वाले स्टिकी नोट। मुझे तो ये सब चीज़ें पता चलती है नहीं, मैंने इनको बास्केट दे दी थी कि तुम तुम्हारे हिसाब से चॉइस कर लो। क्या हुआ ये इधर, हाँ, तो ये देखो इतने सारे ये स्टिकी नोट्स। क्या करेगी परी इसका? स्टिकी नोट नहीं, वो स्टिकर है। हाँ, स्टिकर, सॉरी। क्या करेगी इनका? जर्नलिंग करेगी। ठीक है, अब ये जर्नलिंग क्या होता है वो यही जाना है। ठीक है, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं। क्या होता है बेटा जर्नलिंग में? स्टिकर को चिपकाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसने लिए हैं स्टिकर, और बाद में ये क्या है, ये वाली डायरी, ये जर्नलिंग के लिए डायरी। मतलब बेसिकली ये होता है कि बच्चे अपने पूरे दिन में उन्होंने मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो कुछ भी किया होता है। जर्नलिंग में क्या होता है वो दूसरा जर्नलिंग होता है, मैं दूसरा कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ज़्यादा। ठीक है, बाकी एक जो डायरी है ये वाली, हाँ, इसके अंदर परी और विहान इसमें क्या करने वाले हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक ये लोग जो कुछ भी काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई, टीवी देखना, खेलना वगैरह, सब कुछ इन शॉर्ट में ये अपनी डायरी में लिखेंगे। और उसके बाद में जब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि इन्होंने अपना कितना टाइम जो है वो वेस्ट किया है। ठीक है, और ये काम आज से ही शुरू हो जाएगा कि कल से? आज से नहीं, आज से नहीं, कल से करेंगे। कल का दिन अच्छा है। ठीक है, तो इसके अंदर तो ये लोग लिखेंगे। बाकी ये वाली जो डायरी है, ये वाली मैं आपको ना थोड़ा सा पास से बता देती हूँ कि ये किस तरीके की डायरी है। ये ना कुछ इस तरीके की, ये देखो डायरी है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और ये मिली थी मुझे 216 रुपये की ये डायरी थी। 250 की मिली थी? नहीं, वो डिस्काउंट दिया था, इस पर लिखा था 252, बट 216 में मिली थी। ये देखिए कुछ इस तरीके की ये डायरी है।
ये और अंदर ये पेजेस है, तो यहाँ पर ये लोग उनको जो कुछ लिखना है ये लोग लिखेंगे। ये तो थी विहान की, और परी की भी देखो सेम ही है, खाली कलर जो है वो डिफरेंट है। एक के अंदर ये बॉय बना हुआ है, एक के अंदर गर्ल बनी हुई है, एक ब्लू कलर का है और एक पिंक कलर का ही है। तो ये था इन दोनों का बर्थडे गिफ्ट, जो कि इन्होंने अपनी चॉइस से लिया था, मैंने ज़बरदस्ती नहीं दिलाया है, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जो स्टिकर्स जो कि अभी मैं दिखा रही थी ना, आपको पास से दिखा देती हुई है, विथ रोल 20 स्टिकर शीट्स। कहाँ गई है? ये कुछ इतने सारे ये स्टिकर है, ये सारे निकलते हैं, तो ये अपनी डायरी में बोल रही मैं जर्नलिंग करूँगी और फिर मैं स्टिकर को स्टिक करेगी। तो ये एक इस तरह की डायरी जो है वो परी ने ली और एक इसी तरीके की विहान ने भी ली है। और विहान ने एक अलग से ये क्या लिया है, ये लिए इसने स्टिकी नोट्स, क्या बोलते हैं ये स्टिकी, हाँ ये स्टिकी नोट, हाँ ये तो मुझे लगा कि हाँ ये तो यूजेबल है। बाकी अब डायरी का तो ये लोग, हाँ बाकी, और ये परी ने ना इस तरीके के स्टिकी नोट लिए हैं। परी को पर्पल कलर अच्छा लगता है, विहान को ब्लू कलर अच्छा लगता है। ये मेरा सारा ब्लू एकदम सेम। ये कुछ है ना इस तरीके की ये है स्टिकी नोट्स। तो ये तो थी इनके सारे ही बर्थडे की शॉपिंग। खुश हो गई? हाँ है। तो ये तो थी इनके सारे ही बर्थडे की शॉपिंग हो गई, दिवाली का सेलिब्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। और अब बारी आती है इनकी स्टडी की, क्योंकि स्कूल से दिवाली वेकेशन में इनको असाइनमेंट्स मिले हैं। हमको भी मिलते थे, हम छोटे थे, पर हमको असाइनमेंट्स नहीं मिलते थे। हमको ना जैसे कि सारे ही सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होमवर्क दिया जाता था, और इतना मज़ा आता था उस होमवर्क को करने में, क्योंकि ना सिर्फ 10 या 12 पेजेस की हमको नोटबुक्स जो है वो बनानी होती थी सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की। इतना अच्छे से हम उस नोटबुक को डेकोरेट करते थे और फिर उसके अंदर हम होमवर्क लिखते थे, इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग में। लेकिन अब समय बिल्कुल चेंज हो गया है, इनका रिटर्न होमवर्क नहीं मिलता है, इनको असाइनमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ बनाना है। जैसे अभी ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इंग्लिश की एक्टिविटी में बिंगो कार्ड्स बनाना। हाँ, अभी इनको इंग्लिश एक्टिविटी में बिंगो कार्ड्स बनाने हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बिंगो कार्ड्स बनाने हैं। फिर उस बिंगो कार्ड्स को लेकर पूरी फैमिली जो है वो खेलेगी, और जो खेलेगी उसका पिक लेना, उसकी पिक्चर्स लेनी है अलग अलग एंगल से, और उसके बाद में उन पिक्चर्स को ज्वाइन करके और एक कोलाज बनाना है, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटियां जो है वो आजकल बच्चों को मिलती है, तो ये सब इनको करना है। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा आज का जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। परी तू भी बोल दे, लाइक शेयर कमेंट बस। और चैनल को सब्सक्राइब करें कि नहीं करें? सब्सक्राइब। हाँ ठीक है, तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।